क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपको अपने दिवंगत प्रियजन सपने में दिखाई दिए हों? कभी कोई अपने स्वर्गवासी पिता को देखता है तो कोई अपनी माता या अन्य रिश्तेदार को। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह जागने के बाद हम उन सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे सपने क्यों आते हैं? क्या यह सिर्फ मन का भ्रम है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? हमारे शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यह साधारण घटना नहीं है। मृत परिजनों का सपने में आना किसी संकेत या संदेश के लिए होता है। कभी यह हमें सावधान करने के लिए होते हैं और कभी आशीर्वाद देने के लिए। इसीलिए ऐसे सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस रहस्य को पूरी तरह स्पष्ट कर देगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के जीवन से कई प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद एक दिन यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। उनका उद्देश्य यमराज से भेंट कर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान पाना था। यमपुरी में पहुंचते ही यमराज उनका बड़े प्रेम और सम्मान से स्वागत करते हैं। यमराज ने प्रणाम कर कहा, हे देवर्षि, आपके आगमन से यह यमपुरी पावन हो गई। आपके चरणों के स्पर्श से इस स्थान की शोभा और भी बढ़ गई है। कृपया बताइए, आप किस विशेष उद्देश्य से पधारे हैं? नारद जी ने भी यमराज को प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों के जीवित और मृत सभी प्राणियों का लेखाजोखा आपके पास रहता है। आपको भूत और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण शंका लेकर आया हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करूं। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, आपने सत्य कहा। सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कर्म और जीवन का पूरा लेखाजोखा वास्तव में हमारे पास ही रहता है। आप निसंकोच अपनी शंका पूछिए, मैं पूरी निष्ठा से उसका समाधान दूंगा। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, यद्यपि हम तीनों लोकों के जीवों के कर्मों और जीवन का लेखा रखते हैं, फिर भी आपके मन के विचार जानना हमारे अधिकार में नहीं है। आप तो स्वयं ब्रह्मांड के समाचारों के ज्ञाता हैं और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। आपको शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त है। फिर भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। कृपया निसंकोच अपनी शंका प्रकट करें। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, आपने सत्य कहा। सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कर्म और जीवन का पूरा लेखाजोखा वास्तव में हमारे पास ही रहता है। आप निसंकोच अपनी शंका पूछिए, मैं पूरी निष्ठा से उसका समाधान दूंगा। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, यद्यपि हम तीनों लोकों के जीवों के कर्मों और जीवन का लेखा रखते हैं, फिर भी आपके मन के विचार जानना हमारे अधिकार में नहीं है। आप तो स्वयं ब्रह्मांड के समाचारों के ज्ञाता हैं और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। आपको शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त है। फिर भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। कृपया निसंकोच अपनी शंका प्रकट करें। यह सुनकर देवर्षि नारद गंभीर स्वर में बोले, हे धर्मराज, मैं अभी-अभी पृथ्वी लोक से वापस आया हूं। वहां मैंने कई विचित्र और डरावने दृश्य देखे। जंगलों और सुनसान स्थलों पर पिशाच, प्रेत, बेताल, कुष्मांड और चुड़ैलों जैसी दुष्ट शक्तियां घूमती हैं।
वे मनुष्यों को तरह तरह से सताती हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाती हैं। मेरे मन में प्रश्न उठा कि ये बुरी शक्तियां ऐसा क्यों करती हैं। इसके अतिरिक्त मेरे हृदय में एक और गहरी शंका है। मनुष्य अक्सर अपने सपनों में अपने पूर्वजों को देखता है, कभी पिता, कभी माता, कभी दादा दादी या अन्य रिश्तेदार सपने में प्रकट होते हैं। इसका रहस्य क्या है? सपनों में मृत परिजनों का आना किस बात का संकेत है? क्या यह हमें कोई संदेश देने आते हैं या केवल हमारा भ्रम है? मैं यह सब जानना चाहता हूं ताकि मानव जाति को सही ज्ञान मिल सके और लोग अपने पितरों के संदेश को समझ सकें। नारद जी की यह जिज्ञासा सुनकर यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी प्रश्न किए हैं। निश्चय ही इनके उत्तर मानव जाति के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। मैं अवश्य ही आपके सभी प्रश्नों का समाधान करूंगा, परंतु पहले मैं आपको एक पावन कथा सुनाऊंगा। इस कथा में ही आपके प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके 32 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। यह सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, यह तो बड़ा सौभाग्य है। कृपया वह पवित्र कथा सुनाइए, मैं एकाग्र मन से इसे सुनने के लिए तैयार हूं। नारद जी ने ध्यानपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मैं पूरी एकाग्रता से कथा सुनने के लिए तैयार हूं। यमराज ने गंभीर स्वर में कथा आरंभ की। हे देवर्षि, एक समय की बात है, पितृलोक में सेठ धर्मन और उसके भाइयों के पूर्वज एकत्र होकर चर्चा करने लगे। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वे आपस में कहने लगे, हाय, यह हमारे कुल का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे वंश में ऐसे स्वार्थी और लालची पुत्र जन्मे हैं। न वे श्राद्ध करते हैं, न तर्पण और न ही कोई दान पुण्य। उनके दुष्कर्मों के कारण हमें भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। हमारी आत्माएं तृप्त नहीं हो पा रही हैं और यह हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। बहुत देर तक विचार करने के बाद सभी पितर एकमत हुए और बोले, अब हमें अपने वंशजों को संकेत देना ही होगा। आओ हम यमराज के पास चलते हैं, वे ही हमें उचित मार्ग बताएंगे। यह निश्चय कर वे आकाश मार्ग से प्रस्थान करते हुए यमलोक पहुंचे। यमराज के दरबार में पहुंचकर उन्होंने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। यमराज ने उनका सत्कार किया और पूछा, हे महात्माओं, आज आपके यमपुरी आने का कारण क्या है? पितरों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे धर्मराज, हमारे वंशजों का विवेक भ्रष्ट हो गया है। वे श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, दान पुण्य से दूर हो गए हैं। उनके इस आचरण से हमारी आत्माएं अतृप्त हैं और हम गहरे दुख में हैं। हमें एक बार अपने पुत्रों से मिलने की अनुमति दीजिए ताकि हम उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर सही मार्ग दिखा सकें। यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे महात्माओं, जीवित अवस्था में उनसे मिलना संभव नहीं है, परंतु आप अपने वंशजों के सपनों में प्रकट होकर उन्हें संदेश दे सकते हैं। यही सबसे उचित मार्ग है। पितर यमराज की बात मानकर लौटे और तय किया कि वे एक एक करके अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन देंगे। सबसे पहले वे बड़े पुत्र सेठ धर्मन के स्वप्न में आए और उसे संकेत दिया, परंतु धर्मन ने उस स्वप्न को महत्व नहीं दिया और सुबह होते ही सब भूल गया। यह देखकर पितर व्यथित हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अन्य पुत्रों के स्वप्नों में भी प्रकट हुए और उन्हें कई दिव्य संकेत दिए। दुर्भाग्यवश किसी ने भी उन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे पितर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठे।
धर्मन और उसके भाई लालच और धन की भूख में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें पूर्वजों के दिव्य संदेशों का कोई अर्थ नहीं लगा। परिणाम स्वरूप विपत्ति आने लगी। सेठ धर्मन के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे उसकी पूरी पूंजी और संपत्ति नष्ट हो गई। भाइयों के बीच झगड़े बढ़ गए और घर का माहौल कलह से भर गया। धीरे धीरे भाइयों के बीच झगड़े और मतभेद बढ़ते चले गए। लालच और स्वार्थ ने रिश्तों की डोर को पूरी तरह तोड़ डाला। अंततः उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित सारी जमीन जायदाद बेच दी। परिवार पूरी तरह उजड़ गया। भाइयों का आपसी संबंध टूट गया और हर कोई अलग अलग हो गया। कोई व्यापार की चिंता में, कोई अपने परिवार के लिए रोजगार ढूंढने में भटकने लगा। उधर स्वर्गलोक में पितर अपने वंशजों की इस दयनीय दशा को देखकर अत्यंत व्यथित हो गए। उनके चेहरों पर गहन पीड़ा और दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे पुनः यमलोक पहुंचे और यमराज से विनम्रतापूर्वक बोले, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की यह दशा हमसे देखी नहीं जाती। हमारे संचित पुण्य और धर्मकर्म उन्होंने व्यर्थ कर डाले हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वे अपनी भूल समझ सकें और सही मार्ग पर लौट आए। यमराज ने धैर्यपूर्वक कहा, हे महात्माओं, आपकी वेदना मैं भलीभांति समझता हूं। निश्चिंत रहिए, मैं स्वयं पृथ्वी लोक जाऊंगा और आपके वंशजों को उनकी गलती का बोध कराऊंगा। इसके बाद यमराज अपने विशाल काले भैंसे पर सवार हुए और आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। जब वे सेठ धर्मन के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। धर्मन उस समय गहरी बीमारी से ग्रस्त था। वह बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था और घर का वातावरण दुख से भरा था। साधु रूप में यमराज द्वार पर खड़े होकर ऊंची आवाज में पुकारने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे गृहिणी, द्वार पर एक साधु खड़ा है। लंबी यात्रा से थका हारा आया हूं। यदि संभव हो तो भिक्षा दीजिए। सुनंदा यह आवाज सुनकर बाहर आई। उसने साधु को देखा और तुरंत आदरपूर्वक बोली, पधारिए महाराज, हमारे द्वार पर आपका स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूं? साधु वेशधारी यमराज ने कहा, हे देवी, मैं दूरदराज से यात्रा करता हुआ आया हूं। भूखा प्यासा हूं। यदि थोड़ा अन्न मिल जाए तो मेरे लिए वरदान होगा। सुनंदा ने कहा, महाराज आप बैठिए, मैं अभी भोजन लेकर आती हूं। जब वह अंदर जाने लगी तो साधु रूपी यमराज ने उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारे मुख पर गहरा विषाद झलक रहा है। यदि कोई रहस्य न हो तो मुझे बताओ। आखिर तुम्हारा दुख किस कारण है? यह सुनकर सुनंदा की आंखें भर आईं। आंसुओं से भरे स्वर में उसने कहा, हे साधु महाराज, आपने सत्य कहा। हम पहले अत्यंत समृद्ध और सुखी थे। मेरे पति और उनके चारों भाई मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। परंतु अचानक सब बदल गया। भाइयों में कलह शुरू हो गई। व्यापार बर्बाद हो गया और हम निर्धन बन गए। सुनंदा ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, हमारे व्यापार की पूरी दशा बिगड़ चुकी है। हम निर्धन हो गए हैं, घर की खुशियां समाप्त हो गईं। मेरे पति बुरी तरह बीमार हैं और हम सब कष्ट झेल रहे हैं। कृपया बताइए, यह सब किस दोष के कारण हुआ है? साधु रूपी यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारे घर में
पितृदोष व्याप्त है। यही कारण है कि तुम्हारे पति और पूरा कुल इस दशा को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पति और उनके भाइयों ने धर्म से मुंह मोड़ लिया, दान पुण्य से दूरी बना ली और पितरों का सम्मान करना छोड़ दिया। उनके इस आचरण से तुम्हारे पूर्वज रुष्ट हो गए। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार पर यह अनिष्ट घटा है। इतना सुनते ही धर्मन बिस्तर से उठकर दरवाजे तक आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आवाज थकी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु महाराज, कृपा कर बताइए मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। भाई मुझे छोड़कर चले गए और मैं इस रोग से ग्रस्त हो गया। साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, यह तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। तुम्हारे पूर्वजों ने जीवन भर धर्म, दान और पुण्य का संचय किया था। तुम्हें जो धन संपत्ति और वैभव मिला वह उन्हीं का आशीर्वाद था, परंतु तुम और तुम्हारे भाइयों ने उसका दुरुपयोग किया। तुमने न श्राद्ध किया, न तर्पण, और न ही अपने पितरों की स्मृति का आदर किया। यही कारण है कि वे तुमसे रुष्ट हो गए और तुम्हारे जीवन से सुख समृद्धि चली गई। साधु की बात सुनकर धर्मन को अतीत की सारी बातें याद आने लगी। उसे स्मरण हुआ कि सचमुच कई बार पूर्वज सपने में आए थे, पर उसने कभी उन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया। पछतावे से उसकी आंखें भर आईं और वह बोला, हे महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमने पितरों के संकेतों को अनदेखा किया। कृपा कर हमें बताइए कि जब सपनों में पूर्वज दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है। साधु रूपी यमराज ने कहा, हे वत्स, ध्यानपूर्वक सुनो। जब पूर्वजों का उद्धार नहीं होता तो उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर मृत्यु लोक में आती हैं और अपने वंशजों के घर तक पहुंचती हैं। ऐसे समय वे स्वप्न के माध्यम से अपनी पीड़ा प्रकट करते हैं। यदि तुम अपने सपनों में अपने पूर्वजों को भूखे प्यासे देखो तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ है कि उनके लिए श्राद्ध और तर्पण विधिपूर्वक नहीं हुआ है। वे अभी भी अन्न और जल की प्रतीक्षा में हैं। यह स्थिति तब होती है जब संतान पितरों का तर्पण समय पर नहीं करती या श्राद्ध को श्रद्धापूर्वक नहीं निभाती। ऐसे स्वप्न पाकर मनुष्य को अपनी भूल सुधारनी चाहिए और विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण कर पितरों को तृप्त करना चाहिए। इसी से उनका उद्धार होता है और वंशज के जीवन में शांति लौटती है। साधु रूपी यमराज आगे समझाने लगे, वत्स, जब तुम अपने पितरों के लिए विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण करोगे तभी उनकी आत्माएं तृप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लौटेगी। ध्यान रखो, यदि तुम्हें स्वप्न में अपने पूर्वज जंजीरों में बंधे हुए दिखाई दें तो यह अत्यंत गंभीर संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर अभी भी किसी अदृश्य बंधन में फंसे हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनके लिए श्राद्ध तर्पण या अन्य धार्मिक अनुष्ठान सही ढंग से नहीं किए जाते या बीच में अधूरे रह जाते हैं। इन बंधनों को तोड़ने का उपाय यही है कि श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और तर्पण का आयोजन किया जाए। जब ऐसा किया जाता है तो पितरों की आत्माएं शांत होती हैं और उन बंधनों से मुक्त होकर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमराज ने आगे कहा, यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में मैले या फटे पुराने वस्त्र पहने दिखाई दे तो यह भी अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि वे दुखी हैं, व्याकुल हैं और प्रेत योनि में भटक रहे हैं।
उन्हें शांति नहीं मिल रही। ऐसा तब होता है जब उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता। ऐसे समय वंशज का कर्तव्य है कि तुरंत धार्मिक अनुष्ठान करे, ताकि पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाए और वे अपने लोक में प्रसन्नता से रह सकें। यमराज ने धर्मन की ओर देखते हुए आगे कहा, वत्स, यदि तुम्हारे पितर स्वप्न में तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दे, तो यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ है कि उनकी कोई इच्छा जीवनकाल में अधूरी रह गई है। वही इच्छा उन्हें मुक्ति पाने से रोक रही है। ऐसे समय तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे किस वस्तु की मांग कर रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि उस वस्तु या उससे संबंधित वस्तु का दान अवश्य करो। जब उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो उनकी आत्माएं संतुष्ट होती हैं और उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। साधु रूपी यमराज आगे समझाने लगे, वत्स, यदि तुम्हें स्वप्न में अपने पूर्वज तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दे, तो समझना यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें अपना स्नेहिल आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे स्वप्न बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई शुभ घटना घटने वाली है और तुम्हारे पितर तुम्हारी रक्षा करने के लिए सदैव तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाते हुए दिखें, तो यह भी शुभ है। इसका तात्पर्य है कि वे तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट हैं और तुम्हें जीवन में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि तुम सही मार्ग पर अग्रसर हो और निकट भविष्य में तुम्हारी उन्नति सुनिश्चित है। यह कहते कहते यमराज का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। वे बोले, परंतु यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में अचानक अदृश्य हो जाए, तो यह एक चेतावनी है। यह संकेत देता है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट या कठिनाई आने वाली है। ऐसे समय तुम्हें अपने कर्मों और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि आने वाले संकट का सामना साहस और धैर्य से कर सको। फिर यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारे पितर स्वप्न में क्रोधित दिखाई दें, तो इसका अर्थ है कि वे तुमसे नाराज हैं। तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे हैं जो उन्हें अप्रिय लगते हैं। यह स्वप्न एक चेतावनी है कि अपने जीवन की समीक्षा करो और जो कार्य पितरों की इच्छा के विपरीत हैं, उन्हें तुरंत छोड़ दो। जब तक तुम अपने आचरण को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकोगे। यमराज ने गहन वेदना से कहा, वत्स, यदि तुम्हें अपने पूर्वज स्वप्न में रोते या विलाप करते हुए दिखें, तो यह अत्यंत गंभीर संकेत है। यह बताता है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारे पितर उस संकट से दुखी हैं। ऐसे समय में मनुष्य को तुरंत सजग हो जाना चाहिए और ईश्वर की आराधना में लग जाना चाहिए। जब मनुष्य श्रद्धा से परमात्मा का स्मरण करता है, तभी वह आने वाले अनिष्ट से बच सकता है। इसके बाद यमराज ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, परंतु यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में स्वस्थ, प्रसन्न और प्रकाशमान दिखाई दे, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो चुकी है और वे तुमसे संतुष्ट हैं। ऐसे स्वप्न इस बात के प्रतीक हैं कि उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और पितर तुमसे प्रसन्न हैं। यमराज का स्वर पुनः गंभीर हुआ, यदि पितृपक्ष के दिनों में तुम्हें स्वप्न में घोड़ा, हाथी, बैल या विकृत आकृति वाले मनुष्य दिखाई दें,
तो यह शुभ नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारे पितर अब भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं और उन्हें शांति नहीं मिली है। ऐसे समय विलंब किए बिना तुरंत श्राद्ध, तर्पण और दान करना चाहिए ताकि उनकी आत्माएं तृप्त हो सकें और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। अंत में यमराज ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, यदि स्वप्न में कोई पशु जैसे कुत्ता, बैल या गाय तुमसे मनुष्यों की तरह बोलते हुए दिखाई दे, तो यह अत्यंत विचलित करने वाला संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितर अभी भी अशांत हैं, क्योंकि उनके लिए किए जाने वाले धार्मिक कृत्य अधूरे हैं। इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि विधिपूर्वक पिंडदान, तर्पण और आवश्यक अनुष्ठान कर उन्हें शांति प्रदान करो, अन्यथा उनके कष्ट भी दूर नहीं होंगे और तुम्हारे जीवन में भी अशांति बनी रहेगी। साधु रूपी यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम्हें भी ऐसे स्वप्न दिखाई दिए हैं तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण और श्राद्ध जैसे पुण्यकर्म करो। इन कर्मों से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे और घर में सुख शांति लौट आएगी। साधु की बातें सुनकर धर्मन की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और साधु द्वारा कही गई हर बात उन्हें सुनाई। अब सभी भाइयों को समझ में आ गया कि उनके पूर्वज ही स्वप्न में आकर संकेत दे रहे थे और वे अब तक उन संकेतों को अनदेखा करते आ रहे थे। सभी भाइयों ने मिलकर निश्चय किया कि वे इस भूल को सुधारेंगे। अगले ही दिन वे नदी के तट पर पहुंचे और पूरे विधि विधान से पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान का आयोजन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को अन्न और वस्त्र दिए और पवित्र हवन करके अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान की। इन पुण्य कर्मों के प्रभाव से पितर संतुष्ट हो गए। कुछ ही समय बाद वे पुनः भाइयों के स्वप्न में प्रकट हुए, परंतु इस बार उनके चेहरे पर प्रसन्नता की आभा थी। उनके शरीर से दिव्य तेज झलक रहा था। वे मुस्कुराते हुए भाइयों को आशीर्वाद देते हैं। इन शुभ संकेतों से भाइयों का जीवन बदल गया। उनके रोग, संकट और दोष समाप्त हो गए। भाइयों के बीच का आपसी मनमुटाव मिट गया और उनका बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। घर में समृद्धि लौट आई, व्यापार फिर से बढ़ने लगा और वे सब मिलकर तरक्की करने लगे। यमराज ने नारद जी की ओर देखकर कहा, हे देवर्षि, जब पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तो मनुष्यों को अनेक प्रकार के शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। यदि वे स्वप्न में सिर पर हाथ फेरें तो यह उनके आशीर्वाद और आने वाली खुशियों का संकेत है। यदि वे हाथ बढ़ाते हुए दिखें तो यह सफलता का संदेश है। यदि वे स्वच्छ वस्त्रों में तेजस्वी रूप में दिखाई दें तो समझना चाहिए कि उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। और यदि वे आकाश में बादलों पर विराजमान हों तो यह इस बात का प्रतीक है कि वे अत्यंत प्रसन्न हैं और अपने वंशजों पर कृपा बरसा रहे हैं। इन शुभ संकेतों से भाइयों का जीवन पूर्णतः बदल गया। उनका खोया हुआ धन और वैभव लौट आया। वे फिर से एकजुट होकर 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे। अंत में जब उनका समय पूर्ण हुआ तो वे दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक को प्रस्थान कर गए। यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, यही वह रहस्य है जो सपनों में पूर्वजों के प्रकट होने के पीछे छिपा है। मनुष्य को चाहिए कि इन संकेतों को समझे, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे
और अपने पितरों की आत्मा को तृप्त कर उन्हें शांति दे। अभिवादन दोस्तों, आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और इससे आपको महत्वपूर्ण ज्ञान और प्रेरणा मिली होगी। लाइट बल्ब विचार, यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें और इसे दूसरों तक शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र ज्ञान का लाभ उठा सकें। घंटी और हाँ, हमारे चैनल वाइज पाथ जायान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी ही और जीवन बदल देने वाली कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे।